हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के मल्टीमीडिया जो आपके लिए सब्जेक्ट है। तो इस मल्टीमीडिया से फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया जो आपके लिए सब्जेक्ट है, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आप सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो हमने मॉडल पेपर आप सबको प्रोवाइड किया है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है। अब मल्टीमीडिया के उपयोग क्या होते हैं, इनके अनुप्रयोग क्या होते हैं और इसकी परिभाषा क्या है मल्टीमीडिया की, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और बाकी के जितने भी वीडियोस आने वाले हैं वो मल्टीमीडिया या अदर सब्जेक्ट जितने भी आपके सिलेबस के अनुसार हैं वो सभी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको बस अच्छे से चीज़ों को समझना है ताकि आप जो आने वाले कुछ दिनों में पेपर हैं उनको आप अच्छे से दे पाएँ और अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ। ठीक है, तो अगर आप हमारी वेबसाइट तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं, वेबसाइट पर आपको बहुत सारे आर्टिकल, पीडीएफ, वीडियोस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा जहां से आप अपने डीसीए पीजीडीसीए की तैयारी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मॉडल पेपर के भी लिंक दे दिए गए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप उनको भी अच्छे से पढ़िए। और हाँ, आप ज़रूर बताएं कि आपके एग्ज़ाम के पहले हम एक लाइव क्लास रखें या नहीं रखें। अगर आपको ज़रूरत होगी, हर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के पहले हम एक लाइव क्लास रखेंगे जिसमें हम पूरे सिलेबस को देखेंगे। अगर आपको ये लाइव क्लास चाहिए है या जुड़ना है उससे, तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ज़रूरत है या नहीं। तो चलिए खैर देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, आपको ज़रूरत है उस लाइव क्लास की या नहीं। इस वीडियो में खैर हम समझने वाले हैं मल्टीमीडिया को उसके अनुप्रयोग सहित परिभाषित कीजिए, यानी कि मल्टीमीडिया की अवधारणा और परिभाषा को अपन को समझना है, सिंपल सा। तो मल्टीमीडिया क्या होता है यह हम सब जानते हैं। अगर आपने मल्टीमीडिया अभी तक नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में मल्टीमीडिया एक लोकप्रिय टेक्नोलॉजी बन गया है। वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे व्यापार, सिनेमा, शिक्षा, फैशन, डिज़ाइन, विज्ञापन, मार्केटिंग, कॉरपोरेट आदि। और यहाँ पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन और ध्वनि की नई तकनीक पर होने वाले शोध कार्य इसे लगातार बेहतर बना रहे हैं। यानी कि जो टेक्स्ट है, आपका ग्राफिक्स है, वीडियो है, एनिमेशन है, ध्वनि है, इमेज है, ये सभी जो है वो मल्टीमीडिया के एलिमेंट कहलाते हैं। तो लगातार इनमें सुधार होता जा रहा है, मतलब ये और भी अधिक डेवलप किए जा रहे हैं चीज़ों को, तो और भी अधिक मल्टीमीडिया का विकास हो रहा है। मल्टीमीडिया शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए यह विपणन, दूसरों के लिए यह नवीनतम 3D प्रभाव हो सकता है जो आप बॉलीवुड, हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, या कुछ खूबसूरत एनिमेशन, ग्राफिक्स और वीडियो और जो भी है ऑडियो वीडियो वाली फ्लैश वेबसाइट पर देखते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स के माध्यम से ही बनाई जाती हैं। मल्टीमीडिया यानी कि हम अपनी भाषा में अगर समझें तो मल्टीमीडिया वो चीज़ है जिससे हम अपना मनोरंजन भी करते हैं, हम अपना कम्युनिकेशन भी करते हैं, हम अपनी शिक्षा भी पूरी करते हैं, यानी कि जो बुक्स वगैरह हैं, वीडियोस वगैरह है, ऑडियो वगैरह है, जैसे भी आप माध्यम देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मल्टीमीडिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चाहे बिजनेस में हमें एडवर्टाइजमेंट करानी हो, चाहे हमें बच्चों के लिए शिक्षा प्रोवाइड करनी हो अच्छे तरीके से, टेक्नोलॉजी की तरीके से, तो हम मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, ऑडियो होता है, एनिमेशन होता है, वीडियो होता है और इमेज होती है। ठीक है, तो टेक्स्ट जो हम सभी ये पढ़ रहे हैं, शिक्षाई ग्रहण कर रहे हैं भाई अपन, तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये मल्टीमीडिया का ही एलिमेंट है। ग्राफिक्स यानी कि ये जो बना हुआ है, ग्राफिक्स बना, इससे आपको समझने में आसानी हो रही, तो ये एक क्या है, एक प्रकार का ग्राफिक्स है। ठीक, ऑडियो जो आप सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ऑडियो है, इससे भी आपका अच्छा खासा समझने को मिल रहा है सारी चीज़ों को। एनिमेशन है, अगर हो सकता है ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें मैं कुछ ना कुछ एनिमेशन डाल दूँ, जैसे शुरुआत में आपने कुछ एनिमेशन देखा होगा, इंट्रो वगैरह, तो वो एनिमेशन हो गया। वीडियो आप सब ऑलरेडी देख ही रहे हैं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसके माध्यम से मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या में आती हैं, वीडियो में ही आती हैं। इमेजेस आगे अपन को देखने को मिली, और तरह तरह की इमेजेस अपन क्लिक करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मल्टीमीडिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि मल्टीमीडिया होता क्या है और उसके एलिमेंट क्या है। अब मल्टीमीडिया का अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया शब्द दो शब्दों मल्टी तथा मीडिया से मिलकर बना है। मल्टी शब्द का अर्थ है अनेक
और मीडिया का अर्थ है एक तरीका जिससे हम विचारों या सूचनाओं को एक दूसरे के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार मल्टीमीडिया दो या दो से अधिक मीडिया का संग्रह है। इसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान या सूचना का प्रदर्शन करते हैं। टीवी सिस्टम मल्टीमीडिया का एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि यह ऑडियो और वीडियो मीडिया का प्रयोग करके जानकारी प्रस्तुत करता है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी की पुस्तकें भी मल्टीमीडिया का ही उपकरण है क्योंकि वे वेक्टर या ग्राफिक्स का उपयोग करके जानकारी प्रोवाइड करती हैं। तो हम सब ने टीवी को भी देखा है, हमने अपनी बुक्स को भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो टीवी में क्या होता है, हमें एक एंकर दिखता है या जो भी वीडियो चल रहा होता है वो दिखाई देता है, उसमें इमेजेस भी दिखाई देती हैं, उसमें एक आवाज़ भी आती है, वीडियो भी चलता है। तो ये सारी चीज़ें टीवी में होती हैं जिससे हम आसानी से इंटरटेनमेंट वगैरह करते हैं, कुछ सूचनाओं का जानकारी वगैरह ले लेते हैं, न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। कुछ पुस्तकें होती हैं अपने विद्यार्थियों की, यानी जो हम पढ़ रहे हैं वो पुस्तकें हैं, और ये जो आप है ये हम भी पुस्तकों में से ही पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या मिलता है अपन को, इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे टेक्स्ट भी दिख रहे हैं और टेक्स्ट के साथ साथ हमें कुछ ग्राफिक्स इमेजेस भी दिख रही हैं, उसके माध्यम से हमें समझना आसान होता है। अब हम देख लेते हैं मल्टीमीडिया की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। खैर इतना समझने के बाद तो आप ज़रूर अच्छे से लिख ही दोगे, फिर भी हम देख लेते हैं। मल्टीमीडिया ग्राफिक्स, टेक्स्ट, एनिमेशन, ऑडियो तथा वीडियो का कॉम्बिनेशन है। वह सब कुछ जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, संगीत, वीडियो, ध्वनि, पुस्तकें, रिकॉर्ड, सीडी, डीवीडी, फिल्में और भी बहुत कुछ, सब मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया एक खुद कंप्यूटर है। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उत्पादक है या उत्पाद है। व्यावसायिक अर्थ में मल्टीमीडिया कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होता है, यानी कि जो मल्टीमीडिया है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या होता है, संयोजन होता है। ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें मल्टीमीडिया सूचना के निर्माण, स्टोरेज, प्रदर्शन, परिवर्तन तथा एक्सेस के उद्देश्य से दो या अधिक प्रकार के माध्यमों जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड और वीडियो को एकीकृत करने की क्षमता होती है, उसे हम मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, ये मल्टीमीडिया की क्या परिभाषा है। अब मल्टीमीडिया के कुछ आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि नीड्स ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसके विभिन्न रूप हमारे रोजमर्रा के कार्य में सहायता करते हैं तथा यह अन्य महत्वपूर्ण कार्य में बहुत उपयोगी है। मल्टीमीडिया का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है। यदि आप घर या ऑफिस जा रहे हैं तो आप मल्टीमीडिया की संगीत का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप टीचर हैं तो आप मल्टीमीडिया के विभिन्न रूपों का उपयोग करके आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। यदि आप कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं तो मल्टीमीडिया का उपयोग करके आप इसे मनोरंजक बना सकते हैं। मल्टीमीडिया हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए उपयोगी है। मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंस या इंफॉर्मेशन तकनीक तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। मल्टीमीडिया की सहायता से किसी भी विषय को पढ़ने और ज़्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आप सूचना को विभिन्न वैरायटी एक्सेस कर सकते हैं, यानी सूचनाओं की आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न वैरायटी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इन शिक्षा यानी एजुकेशन में मल्टीमीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। चलो इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होने लगा है, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया बहुत ही पॉपुलर बन चुका है। मल्टीमीडिया का कॉमन यूज नोट्स और प्रिपेयर